दोस्तों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है इजराइल वांटेड टू डिस्ट्रॉय ऑल न्यूक्लियर साइट्स ऑफ पाकिस्तान बट वाज स्टॉप्ड बाय यूएस। इजराइल को माना जाता है बाय मेनी एनालिस्ट एज मॉर्टल एनिमी ऑफ मुस्लिम नेशंस। जो उनका स्टांस है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और जो जूइश स्टेट है वो बिलीव करती है प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने के लिए, इंश्योर करने के लिए अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी। एक ऐसी एग्जांपल विटनेस की गई थी अर्ली 1980s में और लेट 1990s में, जब इजराइल डिस्ट्रॉय करना चाहता था पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स और प्रिवेंट करना चाहता था पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनने से। पाकिस्तान ऑफिशियली न्यूक्लियर आर्म नेशन बना मई 1998 में, जब उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान के चागाई हिल्स के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट किया था एज अर्ली एज 1974, जब फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो उन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 707। जब इंडिया ने कंडक्ट किया न्यूक्लियर टेस्ट मई 1974 में अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लीडरशिप, विद इन ईयर्स पाकिस्तान ने डेवलप की नेसेसरी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्होंने एक्वायर कर ली एक्सपर्टीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और हैंडलिंग ऑफ फिजिल मटेरियल, जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है एटम बम को बनाने में। पाकिस्तान रैपिडली हेड कर रहा था टुवर्ड्स गोल और अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि जो न्यूक्लियर पाकिस्तान है वो एक सीरियस कंसर्न है बहुत से पाकिस्तानी राइवल्स के अंदर, इंक्लूडिंग इंडिया और इजराइल चाहता था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। 1981 में, यानी कि 17 साल पहले, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कंसर्न दिखाया जो उनकी सेफ्टी थी न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जब इजरायली एयरफोर्स ने एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की डीप इनसाइड इराक और उन्होंने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान वरीड था एक जॉइंट इंडिया इजराइल ऑपरेशन चलाया जा सकता है टारगेट करने के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट्स, और उनके कंसर्न अनफाउंडेड नहीं थे। एक डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए जिसके अंदर यह बताया गया कि रडार से डिटेक्ट किए थे इजरायली F-16 फाइटर जेट्स जो फ्लाई कर रहे थे पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर अहेड ऑफ मई 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान के यूएन एम्बेसडर उन्होंने मीटिंग की यूएन के जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान से, कंसर्न दिखाया कि एक पॉसिबिलिटी है कि इजराइल टारगेट करेगा उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स उन्होंने क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल से बात की और उनको कन्वे किया अपना फियर कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इजरायली स्ट्राइक की पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर। बेंजामिन नेतन्याहू उस टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे अपनी पहली टर्म के अंदर, और उनकी डायरेक्शन के ऊपर इजराइल के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन इसिडोर डोरे गोल्ड उन्होंने मीटिंग की पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से अहमद कमाल के साथ जून 1998 में। और उसी टाइम पे इजराइल के एम्बेसडर जो यूएस के अंदर थे एलिहू बेन एलिसर, उन्होंने मीटिंग की पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से रियाज खोखार से। इन दोनों मीटिंग्स के अंदर इजरायली डिप्लोमेट्स ने अश्योर किया पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स को कि इजराइल का कोई डिजाइन नहीं है अब अटैक करने का पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर और या उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर। इजराइल ने असिस्टेंस मांगी थी और कॉपरेशन मांगी थी इंडिया से भी कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले पाई। और ये कहा जाता है इंडियन गवर्नमेंट डेवलप कोल्ड फीट, और वो ज्वाइन नहीं कर पाए इजराइल को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स। यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने वार्न किया था इजराइल को कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स के ऊपर अटैक ना करे। एज अर्ली एज 1979 इजरायली प्राइम मिनिस्टर मेनाशम बेगिन उन्होंने मीटिंग की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर से और उनसे कंसर्न दिखाया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर रहा है। इजराइल चाहता था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को अटैक किया जाए, सैबोटाज किया जाए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो स्टॉन्च चलाई था पाकिस्तान का उस टाइम पे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इजराइल को परमिशन देने के लिए, और साथ में उनको वार्न किया कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट्स के ऊपर अटैक ना करें। यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन उन्होंने वार्न किया इजराइल को कि वो स्टैंड डाउन हो जाए, यानी कि पाकिस्तान से दूर रहे। एक्चुअली तो यूएस ही था जिसने पाकिस्तान को हेल्प की डेवलप करने के लिए उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये कहा जाता है 40 लंबे लंबे ट्रक वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए पूरा यूरोप को ट्रेवल करने के बाद, और उनके अंदर नेसेसरी मटेरियल था और इक्विपमेंट थे जिससे न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई जा सके पाकिस्तान के अंदर। और ये कहा जाता है कि यूएस इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भेजे गए इस जॉब को पूरा करने के लिए, जो यूएस पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था
क्योंकि वो इंडिया को काउंटर करना चाहता था और यूएस हमेशा प्रमोट करता था, यूज करता था पाकिस्तान को इंडिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उसको इंडिया से डर लगता था। और जब इंडिया न्यूक्लियर बम बनाना चाहता था तो यूएस पे कंसर्न था और उन्होंने इंडिया को स्टॉप करने की कोशिश की। ऑन 24 जनवरी 1966 होमी भाभा, इंडिया के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनकी मौत हो गई थी एक प्लेन क्रैश में ओवर माउंट ब्लॉक। और ये रिवील किया सीआईए के नंबर 2 रॉबर्ट क्राउली ने कि उन्होंने होमी भाभा को मारा। होमी भाभा को मारा गया क्योंकि वो इंडिया को न्यूक्लियर बम देना चाहते थे और उनकी कैपेबिलिटी थी न्यूक्लियर बम बनाने की। इससे पहले जनवरी 11 1966 को लाल बहादुर शास्त्री, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पॉइजन दे करके ताशकंद के अंदर मार दिया सीआईए के द्वारा, क्योंकि उन्होंने गो हेड दे दिया था होमी भाभा को कि वो न्यूक्लियर बम बनाए इंडिया के लिए। दिसंबर 30 1971 को विक्रम साराभाई, एक दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर डेथ हो गई थी एक कमरे के अंदर केरला में। और यह सस्पेक्ट किया जाता है कि उनको भी मारा गया था सीआईए के द्वारा, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर बम बनाना चाहते थे इंडिया के लिए। लेकिन सेम पाकिस्तान जिसको यूएस हेल्प कर रहा था या उसने हेल्प की न्यूक्लियर बम बनाने की, वो आज यूएस को थ्रेट कर रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने 15 अक्टूबर 2022 को कहा कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस स्टेट है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि यूएस को खतरा है पाकिस्तान से कि उनके न्यूक्लियर बम्स जा सकते हैं मिलिटेंट के हाथों में। और इससे यूएस कंसर्न है, क्योंकि यूएस एक तो पाकिस्तान में भरोसा नहीं करता। जय हिंद, जय भारत।